नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 22 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो भारत को मिला है इसमें 38 नंबर। कौन सा नंबर भारत का जाएगा? 38 नंबर। तो अभी हाल ही में ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 25 वाला जारी हुआ है। ये होता क्या है? तो बेसिकली जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं लैपटॉप वगैरह से, ठीक है, किस शहर में, जैसे मान लिया कोई फ्रीलांसर टाइप का है, किस शहर में बेहतर ये सब कनेक्टिविटी मिल रही है उनको ये सब काम करने के लिए घूमते हुए है, इसके बारे में रिपोर्ट है। तो जारी कौन करता है इसको? तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस इसको जारी करता है। क्या उद्देश्य है? दुनिया भर के डिजिटल खानाबदोशों वही फ्रीलांसर के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य का मूल्यांकन करना। मतलब किस जगह पे जो फ्रीलांसर हैं वो सबसे बेहतर हो सकता है, उनके लिए वहां पर जाके वो काम कर सकते हैं। बाकी मूल्यांकन के कारक क्या होते हैं, क्या क्या इसमें? तो 64 देशों का मूल्यांकन 15 संकेतकों के आधार पर यहाँ पर किया गया, जिसमें क्या होता है कि वीजा की पहुंच, इंटरनेट की गति, मतलब वहां पर उस शहर में वीजे की अवेलेबिलिटी कैसी है, इंटरनेट की स्पीड कितनी है, रहने की व्यवस्था कैसी है, ठीक है, किराने के सामान और परिवहन जैसी आवश्यक चीजों की लागत भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छा, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो स्पेन रहा है, सेकंड पे नीदरलैंड रहा है और थर्ड पे उरुग्वे रहा है। भारत की रैंक क्या रही है? 38 नंबर पर इसमें भारत रहा है। बाकी अभी आप लोग को मैं पढ़ाया ही था कि हाल ही में सिक्किम में सिक्किम जो है, सिक्किम का नोमैड विलेज, ठीक है, जुलाई 25 में सिक्किम में भारत के पहले डिजिटल नोमैड विलेज, जिसका क्या नाम था? एक्टेन, इसका उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्देश्य दूरस्थ पेशेवरों के लिए कार्यस्थल के रूप में पहाड़ी राज्यों को बढ़ावा देना था। मतलब वहां पर नेट की अवेलेबिलिटी करवाया जाता, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ताकि कोई भी वहां पर घूमने जाए और अपना काम भी बेहतर ढंग से ऑनलाइन जो भी काम होता है उसको कर पाए। तो ये इसके बारे में था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में किस देश के साथ मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को किया है? तो फिलीपींस के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? तो फिलीपींस के साथ मिलकर किए हैं। और हाल ही में पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने इसको जारी किया है। ठीक है, आप लोग नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। ये योजना आयोग की जगह पर लाया गया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आप इसका फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2024-25 के लिए शून्य मात्र मृत्यु दर हासिल करने वाला भारत का पहला, यानी देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये बना है पुडुचेरी। कौन बना है? पुडुचेरी। तो वर्ष 2024-25 के दौरान पुडुचेरी जो है यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है इसने। शून्य MMR क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 2024-25 के दौरान प्रसव के समय किसी भी गर्भवती महिला की मृत्यु दर्ज करना, मतलब बच्चे को जन्म देते समय या उसके जस्ट बाद जो माताओं की मृत्यु हो जाती है उससे रिलेटेड है ये। बाकी मात्र मृत्यु दर क्या होती है? तो 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म के दौरान या प्रसव के दौरान माता की मृत्यु की संख्या होती है। मतलब 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें कितनी माताएं का मतलब डेथ हो गया है, ये उसके बारे में बताता है। क्या कहते हैं उसे हम लोग? मात्र मृत्यु दर। अच्छा, इसकी उपलब्धि किसने हासिल किया अभी हाल ही में? तो पुडुचेरी ने, और इसी के लिए उनको केंद्र सरकार ने पुरस्कार भी दिया है। तो केंद्र सरकार ने इस उपलब्धि के लिए पुडुचेरी को प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अन्य राज्यों का प्रदर्शन की बात करेंगे तो कई राज्यों ने MMR कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सबसे कम MMR वाले राज्यों की बात करेंगे तो केरल है उसमें, और उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, उसके बाद तमिलनाडु है। तो ये कुल 4 राज्य भी इसमें शामिल हैं। बाकी राष्ट्रीय मानक की बात करेंगे इसमें तो MMR 2019-21 की अवधि में 93 प्रति लाख जीवित जन्म था। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG जो है, इसके तहत 2030 तक 70 तक इस लक्ष्य को ले जाने का उद्देश्य है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इस बार आया है, ठीक है, उसमें भारत की रैंक क्या थी इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मणिपुर में आए भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड से लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया है?
तो ऑपरेशन सहयोग की बात करेंगे। किसने चलाया है? असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने मिलकर। किसने चलाया है? असम राइफल और साथ में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना ने मिलकर चलाया। इसको आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में चर्चा में रही रूस और यूएसए के बीच 1987 में हुई आईएनएफ संधि किन हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है? तो मध्यम दूरी की मिसाइलें। किस पर लगाती है? मध्यम दूरी की मिसाइलें। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई कैडेट कप इंडिया 25 की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है, जिसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है? तो यह उत्तराखंड के हल्द्वानी में हो रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है, तलवारबाजी है इसका संबंध। तो मेजबान शहर और राज्य की बात करेंगे तो उत्तराखंड का शहर हल्द्वानी जो है इस अंतरराष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता, फेंसिंग का मतलब क्या होता है? तलवारबाजी। आप लोग फोटो में देख सकते हैं यहाँ पर, प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, जो कि 19 से लेकर के 22 सितंबर 25 तक इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजक कौन रहा है? तो भारतीय तलवारबाजी संघ रहा है। इसको ध्यान रखें। और भागीदारी की बात करेंगे तो इस प्रतियोगिता में भारत सहित 17 देशों के लगभग 250 से अधिक एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पुष्कर धामी। इन्होंने 19 सितंबर को इसका उद्घाटन किया है। अगला है कि हाल ही में किसने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन आईआईटी मद्रास में किया है? तो सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने किया है। किसने किया है? उपेंद्र द्विवेदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस संस्थान ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित कर दिया है? तो किया है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको घोषित किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेटिंग और निवेश सूचना इंक, ठीक है, R&I जापान की एक रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को किस स्तर पर अपग्रेड किया है अभी हाल ही में? तो हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे इस क्वेश्चन को। तो भारत की रैंक कितनी थी? उसमें BBB रेटिंग दिया गया था और अब उसको इंक्रीज करके इंप्रूव करके BBB प्लस कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर मोटा मोटा देखें तो ये बताता है किस देश की इकोनॉमी कितनी बेहतर है, मतलब कई चीजें उसमें देखी जाती हैं, तो उसका मोटा मोटा मतलब ये हो जाता है। बाकी जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी R&I ने 19 सितंबर 25 को भारत की लंबी अवधि की संप्रभु रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB प्लस कर दिया है। R&I ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर दृष्टिकोण को बरकरार रखा है। इस वर्ष का तीसरा अपग्रेड है ये, या इस वर्ष का 2025 भारत के लिए किसी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया गया तीसरा अपग्रेड है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मई 2025 में जो अपग्रेडेशन हुआ था, ठीक है, मॉर्निंग स्टार DBRS ने भारत की रेटिंग को BBB लो से बढ़ाकर BBB किया था। उसके बाद अगस्त 2025 में फिर से रेटिंग हुआ था। अलग अलग कंपनियां कर रही थी। S&P कंपनी ने किया, ग्लोबल रेटिंग ने भारत की दीर्घकालीन रेटिंग को B- से बढ़ाकर BBB किया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना है। 3 रेटिंग हो गई यहाँ पर। रेटिंग के महत्व की बात करेंगे तो रेटिंग अपग्रेड से भारत की आर्थिक मजबूती और वित्तीय प्रबंधन पर वैश्विक विश्वास बढ़ता है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। मतलब और भी बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी यहाँ पर इस देश में, और ये स्टेबिलिटी को बताता है कि इकोनॉमी जो है यहाँ की कितनी स्टेबल है। कहने का मतलब मान लिया कोई बिस्किट की फैक्ट्री यहाँ पर लगा रहा है, तो यहाँ पर खाने वाले भी तो ऐसे लोग होने चाहिए। तो कितना बढ़िया से यहाँ पर मतलब कंज्यूम हो रहा चीजों का बेनिफिट होगा ही होगा। ये सब चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। उनका संबंध किस फील्ड से था? पॉलिटिशियन थे, राजनेता जिसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर राजनीति से इनका संबंध था। हाल ही में पैन अमेरिका हॉकी कप 25 में किस देश ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने इसमें जीता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघा इंजीनियरिंग को भारत का पहला निजी यानी प्राइवेट फील्ड का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPR किस स्थान पर स्थापित करने का ठेका दिया गया है? तो ये स्थापित किया जाएगा पदूर में। पदूर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के पादुर में इसको स्थापित किया जाएगा। तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL इस परियोजना को कर्नाटक के पादुर में बनाएगी। ठीक है, क्या उद्देश्य रहने वाला है? कहने का मतलब होता है कि पेट्रोल वगैरह जो होगा उसका वहां पर
भंडारण किया जाएगा, उसको इकट्ठा किया जाएगा, ताकि जब भी कोई आपदा वाली स्थिति देश में बनती है, जैसे मान लीजिए युद्ध हो गया और देशों से कनेक्शन टूट चुका है, तेल वगैरह, आपको पता है जब युद्ध होता है सबसे पहले ये जो लेन देन वाले सामान है इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न होती है, उस समय इस जो रिजर्व यहाँ पर रखा रहेगा पेट्रोल वगैरह, उसका यूज उस समय के लिए किया जा रहा है। तो कौन सी कंपनी इसको स्टोर कर रही है, तो मेगा इंजीनियरिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के पादुर में। इसकी क्षमता कितनी रहने वाली है भंडारण की, 2.5 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, निर्माण और संचालन की बात करें तो वही मेगा इंजीनियरिंग इस भंडारण का निर्माण 5 साल में करेगी और अगले 60 साल तक इसका संचालन भी करेगी, मतलब देख रेख भी वही करने वाली है। क्या उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, ताकि आपातकाल या आपूर्ति में रुकावट होने पर देश के कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। मौजूदा भंडार की बात करेंगे भारत में, तो भारत में वर्तमान में 5.33, ठीक है, इतनी मतलब टन की क्षमता वाले 3 सरकारी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हैं, जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश है, मंगलूर कर्नाटक है और पादुर कर्नाटक में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। मिलियन मैट्रिक टन होता है एमएमटी का मतलब। ठीक है, अगला है कि हाल ही में एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक, ये किसने लिखा है, तो इसको लिखा है प्रियंवदा राजकुमार ने। किसने लिखा है, प्रियंवदा राजकुमार। हाल ही में हिरोशिमा डे 25 कब मनाया गया है, तो ये 6 अगस्त को। कब मनाया गया है, 6 अगस्त को ये मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज ये कौन बन गए हैं, तो अर्शदीप सिंह बन गए हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, T20 इंटरनेशनल मैचों में 100 विकेट अभी तक किसी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं लिया था, पहले कौन बन गए हैं, अर्शदीप सिंह। अच्छा, मेल वाले में तो नहीं लिया है पर फीमेल वाले में ले चुकी हैं, चलिए आगे उनके बारे में देखते हैं। तो अर्शदीप सिंह T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि एशिया कप 25 के दौरान ओमान के खिलाफ हासिल किया है। अर्शदीप ने 64 T20 इंटरनेशनल मैचों में यह मुकाम हासिल किया है, मतलब 64 मैच उन्होंने टोटल खेले हैं। ठीक है, अर्शदीप के 100 विकेट के बाद यजुवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या 96 विकेट के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। अच्छा, महिलाओं में रिकॉर्ड की बात करेंगे तो भारतीय महिला टीम की दीप्ति शर्मा ये पहले ही ले चुकी हैं 100 विकेट। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप, पहली भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने कुल मिलाकर पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में अगर मिलाकर देखेंगे, सबसे पहले दीप्ति शर्मा ने ही T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे किए थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी वैश्विक AICTE इंडेक्स 25 में भारत का बेंगलुरु किस स्थान पर रहा है, 26 पर। किस में रहा है, 26 स्थान पर। और हाल ही में हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहां पर आयोजित किया गया है, तो गाजियाबाद में। कहां पर किया गया है, गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, इसके लेखक कौन है, SY कुरैशी हैं। तो ये रहा SY कुरैशी जी का फोटो। ठीक है, लेखक, इस पुस्तक के लेखक SY कुरैशी भारत के पूर्व क्या रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं 17 नंबर वाले। अच्छा, वर्तमान में अगर पूछे कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन है, ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार, इसको ध्यान रखें। बाकी पुस्तक के विषय की बात करेंगे, थीम जो है, यह पुस्तक दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में लोकतंत्र के अनुभव और चुनौतियों को एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रोवाइड करता है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे तो इसमें भारत की चुनौती प्रक्रिया, पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष, बांग्लादेश में मतदाताओं की भागीदारी और नेपाल की संवैधानिक उथल पुथल जैसे विषयों को शामिल किया गया है। किताब का विमोचन किसने किया, इन्होंने खुद ही किया है। इस पुस्तक का विमोचन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के किस नंबर का सदस्य बन गया है, 107 नंबर का। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रही जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित जल विद्युत परियोजना सवालकोट किस नदी पर बना हुआ है, चेनाब नदी पर।
चेनाब नदी पर बना है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होने वाली पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? तो रामचरण को बनाया गया है। साउथ इंडिया के एक्टर हैं, फोटो में आपको दिख रहे हैं रामचरण। तो बात करते हैं आर्चरी वाले की। तो आयोजक कौन है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ, ठीक है, इस लीग का आयोजन कर रहा है। उद्घाटन संस्करण मतलब कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? तो पहला आर्चरी प्रीमियर लीग एपीएल, इसका उद्घाटन कहां पर होगा? मतलब 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। कहां पर? तो टूर्नामेंट नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा। क्या उद्देश्य है? तो इस लीग का मुख्य उद्देश्य भारत में तीरंदाजी को बढ़ावा देना और भारतीय तीरंदाजों को विश्व स्तरीय मंच प्रोवाइड करना है। भागीदारी की अगर बात करें हम लोग, तो लीग में 6 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 36 भारतीय और 12 अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज शामिल होंगे। वहीं पर हम लोग भारतीय तीरंदाजी संघ AAI की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका स्थापना हुआ 1973 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण थीम के साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया जाता है 7 अगस्त। हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसनी 2.0 योजना ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम का है। असम नहीं, असम होगा। तो आ जाएगा इसका आंसर असम। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसके 75 नंबर के हैप्पी बर्थडे के अवसर पर नमो गार्डन योजना की मतलब शुरुआत की है। तो नरेंद्र मोदी जी का भी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका 75 नंबर का हैप्पी बर्थडे था, ठीक है। वहीं पर घोषणा हुई है कि नमो गार्डन के बारे में। चलिए उसके बारे में तो इस योजना की घोषणा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी हाल ही में किया है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देना और नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत राज्य की 394 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में नमो गार्डन विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक गार्डन के विकास के लिए RS 1 करोड़ रुपए फंड दिया जाएगा। और टोटल कितने दिए जाएंगे? 394 नगर परिषद नगर पंचायत मिला के हैं 394 करोड़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? यह मनाया जाता है 20 सितंबर को। क्या यह हमेशा 20 सितंबर को मनाया जाता? तो नहीं, यह सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है, जो कि इस बार 20 सितंबर को पड़ा। इस दिन को पहली बार 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा शुरू किया गया था। क्या उद्देश्य रहता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य इस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और वन्य जीव के अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है, इस पर प्रकाश डालना। बाकी लाल पांडा की बात करेंगे तो IUCN की लाल सूची रेड डाटा बुक में शामिल है। ये किस कैटेगरी में? तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में, संकटग्रस्त में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि जंगल में इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और अब 10,000 से भी कम रह गई है। इन्हें भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके अनुसूची 1 के तहत भी उच्चतम कानूनी संरक्षण प्राप्त है। आपको फोटो में दिख रहा है रेड पांडा। नेक्स्ट है कि हाल ही में थे कॉन्साइंस नेटवर्क नामक पुस्तक, इसको किसने लिखा था? तो सुगाता श्रीनिवास राजू ने। सुगाता मतलब सुजाता नाम नहीं है, सुगाता है, सुगाता श्रीनिवास राजू, इन्होंने इसको लिखा। हाल ही में भारत के हैदराबाद में स्थित कंपनी ध्रुव स्पेस ने अपना पहला व्यवसायिक मिशन LEAP-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो स्पेस एसटी कंपनी का रॉकेट का क्या नाम है? फाल्कन 9, ठीक है। किस कंपनी का है ये? स्पेस एक्स कंपनी का है, ठीक है, जो कि कंपनी किसकी है? एलन मस्क की, उससे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 से। हाल ही में जारी वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहर की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।